सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। सत्ता में अब आज की राजनीतिक कुंजी खोलते हैं, जिसमें हंगामा, बहस, राजनीतिक हमले और पहलगाम पर सबूत मांगने वाले कीवर्ड्स हैं। हंगामा बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर किया गया। इस पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी झड़प भी हुई। बहस ऑपरेशन सिंदूर पर है, जिसमें रक्षा मंत्री ने साफ किया कि भारत ने अपना लक्ष्य हासिल किया। राजनीतिक हमले अखिलेश यादव पर हैं। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उस मौलाना की आलोचना नहीं कर रहे हैं जिसने डिंपल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम सरकार से इस बात के सबूत मांगते दिख रहे हैं कि पहलगाम हमले के आतंकी पाकिस्तानी ही थे। ये क्या सबूत है? सबसे पहले लोकसभा की बात करते हैं, जहां आज ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होनी थी। लेकिन बहस की शुरुआत से पहले ही विपक्ष ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ये मांग करने लगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर भी चर्चा हो। सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी, जिसके कारण सदन को पहले 12 बजे और फिर 1 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इससे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नाराज भी हुए। उन्होंने ये तक कहा कि जब सर्वदलीय बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर सहमति बनी थी तो विपक्ष अब हंगामा क्यों कर रहा है। लगातार 2 राउंड के हंगामों के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर 2 बजे चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जबकि विपक्ष की तरफ से गौरव गोगोई ने सबसे पहले अपनी बात कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया कि हमने आतंकी ठिकाने तबाह किए, सेना ने लक्ष्य हासिल किया। हमने पाकिस्तान से सीज फायर दबाव में नहीं किया, हमने आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा। सेना ने आतंकियों से माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस सवाल का भी जवाब दिया कि जिसमें सरकार से पूछा जा रहा था इस ऑपरेशन में भारत के कितने विमान गिरे। राजनाथ सिंह ने साफ किया कि परीक्षा में रिजल्ट की अहमियत होती है, कितनी पेंसिल टूटी या पेन गुम हो गए ये बेमायनी है। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने यह कहा कि विपक्ष सवाल करेगा, देश जानना चाहता है कि 5 दहशतगर्द कैसे घुसे, उनका क्या मकसद था। गौरव गोगोई ने यह भी पूछा कि अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टेकने के लिए तैयार था तो आप क्यों झुके, किसके सामने सरेंडर किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने यह कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि जो भी टारगेट तय किए गए थे हमने उन्हें हासिल कर लिया था। भारत ने किसी दबाव में कार्रवाई नहीं रोकी, ये सरासर गलत है। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। सीज फायर हो गया, क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी। नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते।
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी तो आज नहीं बोले, लेकिन एक ऐसा दौर आया जब राजनाथ सिंह की बात पर वो खड़े हुए। दरअसल राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान हमारे सामने हार मान चुका था तो हमने सीज फायर किया। इस पर राहुल गांधी खड़े हुए। उन्होंने पूछा कि जब सेना बढ़त पर थी तो आपने युद्ध क्यों रोका। एक बार देखिए वो पूरा दृश्य क्या हुआ था। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा। अब बैठ आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। बीच में उठकर सवाल सिर्फ नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नहीं किया, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस बहस के दौरान उठे और दावा किया कि कांग्रेस अपनी हरकतों के कारण अगले 20 वर्ष तक वहीं रहेगी जहां अभी है। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। वैसे इस बहस के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज फिर साफ किया कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर में किसी मध्यस्थ की भूमिका नहीं थी। पाकिस्तान की पहल पर सीज फायर हुआ। उन्होंने सीज फायर से पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति से हुई पूरी बातचीत की भी जानकारी दी। The common message was India is exercising its right to defend itself against terrorism. Number two, the targets which were hit on the 7th of May are known terrorist headquarters and infrastructure. Number three, there will be no mediation. Anything between us and Pakistan is bilateral. Number four, we will never bow down to nuclear blackmail. Number five, we are responding to Pakistani military attacks because after Operation Sindoor was launched, they had started at targeting our military facilities. इस बहस में टीएमसी से कल्याण बैनर्जी, सरकार की तरफ से जेडीयू के ललन सिंह, कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा, एलजेपी से शांभवी चौधरी समेत कई सांसदों ने अपनी अपनी बात रखी। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডিসাইড করে দিচ্ছে, যেখানে আমি বিরোধী দল হিসেবে বলছি যে আপনার সঙ্গে তো আমরা রয়েছি, আমরা পুরো রয়েছি, আপনার সঙ্গে লড়াই করুন। 140 কোটি ভারতীয় বলছে আপনি লড়াই করুন, আর আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কথা শুনে আপনি যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন। आप बात करते हैं देशभक्ति की, आप देशभक्ति की बात करते हैं। इस देश की सेना पर जो पूरे देश के लोगों को गर्व है, उसकी आप एक बार प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि कितना जहाज गिरा, कितना मिसाइल आपका गिरा, इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस देश के सैनिकों का कोई महत्व नहीं है आपकी नजर में। और आप बात कर रहे थे इस देश में आतंकवादी घटना की। आतंकवादी घटना आज का है। आपके यूपीए के शासनकाल में 2004 से 14 तक इस देश में आतंकवाद पनपा है, उसको जगह मिली है और उसको पनाह मिला है। तो संसद में सरकार ये कह रही है कि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत की बड़ी जीत हुई, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदम्बरम ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए अटैक को लेकर कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा, आप ये क्यों मान रहे हैं कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे? इस बात का कोई सबूत नहीं दिया गया है, वो लोकल भी हो सकते हैं।
चिदम्बरम ने यह भी कहा कि सरकार ने पर्याप्त जानकारी नहीं दी है। सरकार ने महत्वपूर्ण विवरण साझा करने में आनाकानी की है। एनआईए ये बताने को तैयार नहीं है कि इन हफ्तों में उसने क्या किया है। क्या उन्होंने आतंकवादियों की पहचान की है, वो कहां से आए थे? जहां तक हम जानते हैं वो स्थानीय आतंकवादी हो सकते हैं। चिदम्बरम ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान को छिपाया जा रहा है। चिदम्बरम के इस बयान पर अब राजनीतिक रिएक्शन आने लगे हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पाकिस्तान परस्त राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी से मेरा दरख्वास्त रहेगा कि कोई भी ऐसा भाषा ना बोले जिससे भारत के छवि और भारत के सेना के ऊपर में और उनके मनोबल पर कोई आंच ना आए। दूसरा, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ऐसा कुछ ना बोले जिससे पाकिस्तान और भारत विरोधी ताकतों को बल मिलता है। मैं बस यही कहूँगी, वो खुद भी पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने भी काफ़ी सीनियर मिनिस्ट्रीज में काम किया है। पिछले 70 साल का इंडिया पाकिस्तान का अगर हम इतिहास देखते हैं तो हमने जंग लड़ी है उनके खिलाफ, हमने उनके आतंकवादी गतिविधियां देखी हैं, तो हमारे पास एक फुल प्रूफ केस है कि पाकिस्तान की उसमें इन्वॉल्वमेंट रही है। कांग्रेस राहुल गांधी चिदम्बरम के माध्यम से ये क्या करवाना चाह रहा है? पाकिस्तान परस्त राजनीति करके क्लीन चिट दे करके भारत को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। तुष्टीकरण की सीमा पार करके मुस्लिम परस्त राजनीति करने के लिए आज ऐसी राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम आतंकवाद पर सबूत मांग रहे हैं, दूसरी तरफ सेना सबूत दे रही है। पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले के 96 दिन के बाद आज भारतीय सेना ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। श्रीनगर में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। ये बताया जा रहा है कि आतंकी पहलगाम हमले से जुड़े हुए थे। मारे गए आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों को हैंड ग्रेनेड, गोला बारूद और 3 AK-47 राइफल्स भी बरामद हुई हैं। बड़ी बात यह है कि श्रीनगर में सेना के ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी मूसा सुलेमानी भी मारा गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो 3 आतंकी मारे गए हैं उनमें मूसा सुलेमानी भी है। ये वही हाशिम मूसा है जो पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।